जय भगवान शिव जी, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण जी। यूं तो भगवान के बारे में सभी को कुछ ना कुछ अंतर्प्रेरणा होती रहती है और अनुभव उनके सबके होते ही हैं। ये बात भी सही है कि हर कोई भगवान से जुड़ा है और भगवान से जुड़ा रहना भी चाहता है। लेकिन ये बात भी सही है कि सभी लोग भगवान से अपने अपने स्तर के हिसाब से, अपनी प्रवृत्तियों के अनुसार और अपने जीवन में जितने अनुभव उन्हें भगवान के जरिए प्राप्त हुए हैं, उन अनुभवों के आधार पर ही वो जुड़ते हैं भगवान से। कुछ लोग मस्तिष्क से जुड़ते हैं, दिमाग से जुड़ते हैं, कुछ लोग मन से जुड़ते हैं, कुछ लोग हृदय से जुड़ते हैं। जब मन से कोई जुड़ जाता है तो उस समय उसे मन की शांति भगवान से प्राप्त होती है। जब हृदय से कोई जुड़ता है तो भगवान से आत्मीयता उसे प्राप्त होती है। और जब कोई मस्तिष्क से जुड़ता है तो सिर्फ कामनाओं की पूर्ति ही होती है, क्योंकि मन की दी हुई इच्छाएं मस्तिष्क में पूरी हो जाएं, इस विचार के साथ भरी रहती है। इसलिए मस्तिष्क से जो भी पूजा करता है या भगवान का चिंतन करता है या भगवान के बारे में कुछ भी देखता है, भालता है या कुछ भी समझता है, तो मस्तिष्क से ही समझता है। अब दिमाग से अगर भगवान समझा नहीं जा सकता तो दिमाग को शांति तो भगवान नहीं देता। जो कामनाएं पूरी करता है उस कामनाओं से मस्तिष्क शांत जरूर हो जाता है और मन भी संतुष्ट हो जाता है फॉर द टाइम बीइंग। फॉर द टाइम बीइंग का मतलब ये है कि मन में तो इच्छाएं भरी हुई हैं, आज इच्छा कोई और है, कल इच्छा कोई और हो जाएगी, परसों कोई और हो जाएगी। कभी कभी कुछ समस्याएं भी आ जाती हैं, उनका भी समाधान जरूरी होता, वो भी मन की इच्छा होती, जो गलत नहीं। तो इन सब से भगवान से जुड़ाव सबका अलग अलग स्तर पे होता है और भगवान से अनुभव भी सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि जो परिणाम उन्हें प्राप्त होते हैं उसी के अनुसार उनके अनुभव भी होते हैं। अब प्रवृत्ति की बात, श्रीमद् भगवद गीता में 3 तरह की प्रवृत्तियां बताई गई, सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी। और ये तीनों गुण सब में होते हैं, लेकिन कौन सा गुण प्रधान है ये मायने रखता है। अगर सतोगुण प्रधान है तो सतोगुणी प्रवृत्तियाँ होंगी, अगर रजोगुण प्रधान है तो रजोगुणी प्रवृत्तियाँ होंगी, और अगर तमोगुण प्रधान है तो तमोगुणी प्रवृत्तियाँ होंगी। यानी कि प्रधान का मतलब ये है कि अगर सतोगुण प्रधान है तो सतोगुण रजोगुण और तमोगुण के से ज़्यादा होगा, इसी तरह से रजोगुण ज़्यादा होगा और इसी तरह से तमोगुण भी ज़्यादा होगा। अब जो जिस प्रधान तरीके का है, सतोगुणी रजोगुणी प्रधान या तमोगुणी प्रधान, तो उसी तरीके से वो भगवान से भी जुड़ पाता है। सतोगुणी लोग जो है वो भगवान से आत्मीयता से जुड़ते हैं, मन की शुद्धि से जुड़ते हैं और मस्तिष्क से वो बात नहीं करते, मस्तिष्क सोचते भी नहीं हैं, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण के अंदर होता है। रजोगुणी मस्तिष्क से भी जुड़ते हैं और मन से भी पूजा करते हैं, लेकिन कामनाओं की पूर्ति हेतु। और जो तमोगुणी होते हैं उनको तो बस हट चाहिए, हट धर्मिता होती है, वो मस्तिष्क से ही भगवान को पूछते हैं और जिस तरीके से वो तंत्र मंत्र और यंत्र करते हैं वो सब भगवान को पटाने के लिए इसलिए करते हैं कि उनके काम हो जाएं बस, और करना पड़ेगा, ये उनकी आवाज़ होती तेज तर्रार, मतलब हठीली आवाज़। तो इसलिए मैंने कहा कि भगवान से जुड़े सब हैं, लेकिन सबके स्तर अलग अलग हैं, सबकी अनुभव अलग अलग है। एक सुझाव है, वो सुझाव ये है कि अगर रजोगुणी प्रधान है तो सतोगुणी प्रधान बनने का प्रयास कीजिए, अगर तमोगुणी प्रधान है तो सतोगुणी प्रधान बनने का प्रयास कीजिए, ना सतोगुणी रजोगुणी प्रधान ही बन जाइए, क्योंकि तमोगुणी प्रधान से रजोगुणी प्रधान फिर ठीक है, उसमें फिर दया, ममता और संवेदनशीलता होती है, लेकिन तमोगुणी प्रधान में तो ये सब बातें
नदारद होती हैं, शून्य होती है। इसलिए भगवान से सदा सतोगुणी भाव से जुड़ना चाहिए, और जो जुड़े रहते हैं पूरी आस्था के साथ, वही भगवान के भक्त होते हैं और वही भगवान की आत्मीयता प्राप्त करते हैं और भगवान उनसे जुड़ा रहता है। जय भगवान शिव जी, जय श्री राम, जय भगवान श्री कृष्ण जी।